किताबुल अज़ान शुरू हो रही है। अज़ान का बयान, इसमें हमने पहली हदीस जो पढ़ी है वो है हदीस नंबर 370 कि अज़ान की इब्तदा कैसे हुई। बदुल अज़ान, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुसलमान जब मदीना आए थे तो नमाज का वक्त होता अंदाज़ा करके जमा हो जाते थे। इसके लिए बाकायदा अज़ान नहीं होती थी। बस एक दिन मुसलमानों ने इस बारे में बात की कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि नमाज का वक्त हो गया है। इंसान अपने काम में, कारोबार में, अपने ध्यान में बहुत से ऐसे मामलात में उलझा होता है कि उसको कुछ ऐसा अगर हो जाए कि जिससे पता चल सके तो वो उसको याद दहानी हो जाए। तो उसके लिए फिर बाज़ ने कहा कि जैसे ईसाई जो हैं वो अपने गिरजाओं में घंटियां बजाते हैं, नापूस जिसे कहते हैं, तो बाज़ ने कहा नहीं, यहूद की तरह बगल बना लो, उसकी भी आवाज़ जो होती है दूर तक जाती है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा क्यों ना एक शख्स को मुकर्रर कर दिया जाए, वो नमाज के लिए अजान दिया करे। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल उठो और नमाज के लिए अजान दो। ये नमाज की अजान की इब्तदा हुई, यानी शुरू में अजान नहीं थी, अल्लाह ने नमाज सिखा दी थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मक्का में नमाजें पढ़ी जाती थी, अजान नहीं होती थी, लेकिन मदीना में आके इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि अजान भी के कुछ ऐसे आवाज़, अजान का मतलब ऐसे होता है कि ऐलान करना, पुकारना, बुलाना, यानी इस तरह का मफ़हूम निकलता है। तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे बुलाया जा सके नमाज के लिए, क्योंकि मक्का में तो छुप छुप के नमाज पढ़ी जाती थी, वहाँ तो अजान मुमकिन ही नहीं थी। तो फिर मदीना में आके ऐसी कोई पाबंदी या मुश्किल नहीं थी, इसलिए अजान के बारे में सोचा जाने लगा। तो घंटी या नाकूस या बगल इस तरह के राय के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि अजान कही जाए। तो इसके बारे में ये भी आता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसके बारे में ख्वाब देखा था, और एक और सहाबी हैं जिन्होंने इसके बारे में ख्वाब देखा। दूसरे सहाबी जो थे उनका नाम था अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। इन्होंने आके नबी पाक से ये पूरा वाक़या बयान करते हैं ना कि दो आदमी जा रहे थे जो कि नाकूस ले रहे थे, मैंने उनसे कही मुझे दे दो। उन्होंने पूछा क्या करोगे, हमने कहा कि हम लोगों को नमाज के लिए बुलाया करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर कलिमात ना बता दूँ। फिर उन्होंने अजान सिखाई थी कि ये यूं कहा करो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, पूरी अजान कहलाए। तो उन्होंने आके अपना ख्वाब नबी पाक से जिक्र किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ किया लगे मुझे भी ऐसे ही ख्वाब आया है, यानी कुछ मिलता जुलता सा, जिसमें यही कलिमात मुझे भी दिखाए गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इल्हाम, अल्लाह की तरफ से वही समझा और फिर हुक्म दिया कि वो अजान कहें हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को। और सहाबी जो थे अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु उनको हुक्म दिया कि वो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बताते जाएं, हज़रत बिलाल दोहराते जाएंगे। अब्दुल्ला बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैं उस दिन बीमार था, बुखार या कुछ ऐसा मसला था मुझे, जिसकी वजह से मैं अजान नहीं कह पा रहा था, वरना नबी पाक मुझे ही हुक्म देते। तो क्योंकि मैं इस फिक्र में ज़्यादा गलता था। और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को क्यों हुक्म दिया, इसकी एक बड़ी वजह ये बयान की जाती है कि उनकी आवाज़ कुदरती तौर पे बहुत बुलंद थी, और फिर अजान देने के लिए उन्हें बुलंद मुकाम पे खड़ा होकर अजान कहने को कहा गया, यानी किसी चोटी पे, चट्टान पे खड़े होकर उन्होंने अजान कही और ऊंची आवाज़ से कही। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अजान का इब्तिदा कैसे हुई और कब हुई। मदीना में हुई हिजरत के बाद, और एक ख्वाब के ज़रिए, वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस पर मुतला फरमाया। और आप